हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए पिछली क्लास बहुत दिन पहले हुई थी और उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका क्षत्रिया। अभी जो राजस्थान कला और संस्कृति हमारी चल रही थी और इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो निकल कर के आता है वो है लोक नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक नृत्य। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भाई राजस्थान में होने वाले हर प्रतियोगी परीक्षा में। जो ज़्यादा समय हम इसमें गवाएंगे नहीं, शुरू करते हैं। देखिए लोक नृत्य की बात करते हैं तो इसको पढ़ने की दृष्टि से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक आपका लोक नृत्य हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्य वह होता है जिसमें नियमबद्ध तरीके से नृत्य किया जाता है। आपने देखिए कई फिल्मों में देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि इसके कुछ नियम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो नृत्य किया जाता है। जबकि लोक नृत्य में कोई नियम नहीं होता। जो हम शादी ब्याह में करते हैं ना तो वो उस प्रकार के जो नृत्य होते हैं वो आपके लोक नृत्य हो जाएंगे। और राज्य का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछे, हमारे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछे तो वो कथक हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बना यहाँ से। तो शास्त्रीय नृत्य में नियम होते हैं और उस नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आपका कथक हो जाएगा। लोक नृत्य की बात करें तो इनमें कोई नियम नहीं होता है और राजस्थान का राज्य नृत्य या लोक नृत्य पूछे तो आपका घूमर हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा, हमारा कथक नृत्य है भाई। तो पहले कथक नृत्य की बात करते हैं। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है ये। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। जो उत्तर भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं उनमें शास्त्रीय नृत्य कथक को माना जाता है। प्रारंभिक नाम क्या था इसका, मंगल मुख्य नाम था। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता यहाँ पर। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहाँ से पूछा जाएगा भाई भारत का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो बिरजू महाराज हो जाएगा। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और राजस्थान के दृष्टिकोण से हम बात करें तो राजस्थान में जयपुर घराना इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर घराना या कछुआ वंश वो जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी गया कई बार कि कथक नृत्य का जो राजस्थान का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो वो भानुजी महाराज हो जाएगा। जबकि भारत का हो जाएगा बिरजू महाराज और कथक नृत्य का राजस्थान का प्रसिद्ध कलाकार भानुजी महाराज हो जाएगा। तो ये कथक नृत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने बताए हैं। और जो आपको बता रहा हूँ ना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लेना भाई। अब राजस्थान में लोक नृत्यों की बात करते हैं तो लोक नृत्य वैसे हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्षेत्रीय नृत्य या किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे। व्यावसायिक नृत्य वे हो जाएंगे जो पैसे वगैरह लेकर के जो नृत्य किए जाते हैं वो व्यावसायिक नृत्य हो जाएंगे। जातीय नृत्य वे हो जाएंगे जो किसी जाति विशेष से संबंधित होते हैं। और जनजाति वे जो आदिवासी जो जनजाति होती है ना, जैसे भील हो गई, कथोड़ी जनजाति होगी, इनके जो नृत्य होते हैं वो जनजातीय नृत्य हो जाएंगे। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से व्यावसायिक नृत्य हैं, कौन से जातीय नृत्य और कौन से जनजातीय हैं। फिर इन सभी को हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लोक नृत्य की हम बात करते हैं तो इनमें चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो क्षेत्रीय नृत्य, एक व्यावसायिक नृत्य, एक जातीय नृत्य और एक जनजातीय नृत्य। तो पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य की। तो क्षेत्रीय नृत्य बहुत सारे हैं भाई, सभी के एक बार यहाँ पर नाम पढ़ लेते हैं, फिर इन्हीं को हम डिटेल से देखेंगे। और इस क्लास में हम सिर्फ क्षेत्रीय नृत्य को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आने वाली क्लास में इन व्यावसायिक, जातीय और जनजातीय तीनों को ही कंप्लीट कर लेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, अगर इनको साथ में करेंगे थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी ना। तो देखिए क्षेत्रीय नृत्य की बात करते हैं तो इसमें घूमर नृत्य आ जाएगा आपका, घुड़ला नृत्य है, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, बम्ब नृत्य, डांग नृत्य, लांगुरिया नृत्य, करौली का फेमस नृत्य है भाई ये, डफ है, जंग नृत्य है। ये जंग नहीं है, चंग है भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर चंग नृत्य हो जाएगा। बिंदोरी नृत्य जो शादी विवाह में किया जाता है, गिद्दड़ नृत्य, थाली नृत्य है, नाहर नृत्य, कबूतरी नृत्य, गरबा नृत्य है, ढोला मारू का नृत्य, हिंडोला नृत्य, खारी नृत्य, चरकुला नृत्य, डफ नृत्य, कीलियो बोरिया नृत्य, मयूर या भैरव नृत्य या कानूड़ा नृत्य। ये जो नृत्य अभी मैंने बताया ना, ये सभी आपके हो जाएंगे भाई क्षेत्रीय नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित है भाई। इनकी हम एक एक करके डिटेल से बात करेंगे इस क्लास में आगे। तो आज हम क्षेत्रीय नृत्य उसको कंप्लीट कर लेंगे भाई। व्यावसायिक नृत्य की बात करें तो इसमें आपको मुख्य रूप से तीन याद करने, एक तो भवाई नृत्य, एक तेरह ताली नृत्य और एक कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है ना, ये व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हैं वो आ जाएंगे।
जातीय नृत्य की बात करते तो इनमें अलग अलग जाति विशेष के नृत्य मिलते हैं, जैसे कालबेलिया जाति के अलग नृत्य मिलेंगे आपको, मेव जाति के अलग मिलेंगे, बंजारा जाति के अलग नृत्य मिलेंगे और गुर्जर जाति के अलग मिलेंगे। तो आगे हम इनको डिटेल से बात करेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के नृत्य आएंगे, जैसे कालबेलिया जाति के अलग नृत्य हैं भाई, मेव जाति के नृत्य हम पढ़ेंगे यहाँ पर, बंजारा जाति के, गुर्जर जाति के, माली जाति के, भाट जाति के, नट जाति के और भांड जाति के, इन सभी के नृत्य यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके बाद में जो चौथा भाग आता है वो जनजातीय नृत्य। इसमें ग्रासिया जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य, सैरिया जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य और मीणा जनजाति के नृत्य, इनके नृत्य हम इस पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो देखिए इस क्लास में अगर पूरे को पढ़े ना तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे नहीं। तो इसके लिए इन तीनों को हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे और क्षेत्रीय नृत्य को इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं भाई राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य। तो सबसे पहला नृत्य आता है घूमर नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घूमर का मुख्यतः आयोजन कब किया जाता है भाई? गणगौर उत्सव पर सबसे ज़्यादा घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है गणगौर उत्सव पर। कौन सा क्षेत्र इसके लिए फेमस है? तो मारवाड़ क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य है, और मारवाड़ में भी आप याद रख लेना जोधपुर वाला क्षेत्र ज़्यादा फेमस है। राजस्थान का राज्य नृत्य माना जाता है भाई। ये राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1986 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है ये नृत्य? तो ये याद रख लेना भाई, राजस्थान गणगौर घूमर अकादमी। राजस्थान गणगौर घूमर अकादमी जो कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। और राज्य नृत्य का जो दर्जा है 1986 के द्वारा 86 में दिया गया था भाई। तो ये डेट जरूर याद रख लेना और ये संस्था का नाम भी याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गणगौर उत्सव पे किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और 1986 में दर्जा दिया गया। स्त्री प्रधान नृत्य है भाई, स्त्री प्रधान नृत्य है। पुरुष रस प्रदान है भाई। स्त्री प्रदान का मतलब क्या होता है? केवल स्त्रियां ही इस नृत्य को करती है, पुरुष केवल बैठ करके देख करके आनंद लेता है, इस कारण इसको पुरुष रस प्रदान नृत्य कहते हैं। 8 करावे की जो विशेष चाल होती है उसको सवाई कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 8 कहरावे की जो विशेष चाल होती है उसको सवाई कहते हैं। इसके उपनाम से क्वेश्चन बनता है भाई। लोक नृत्यों की आत्मा इसे कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर या नृत्यों का हृदय इसे कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य इसे कहते हैं, राजपूती नृत्य इसे कहा जाता है, नजाकत व नफासत का नृत्य भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी घूमर से संबंधित जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्योंकि घूमर हमारा राज्य नृत्य है इसी कारण से। ठीक है, आगे देखिए भाई घूमर कितने प्रकार का होता है? तो घूमर की बात करें मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार आ जाएगा लूर, दूसरा है झुमरिया और तीसरा है घूमर। आराम से याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है भाई। लूर का मतलब राजपूत महिलाओं के द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता तो उसको लूर कहते हैं। अगर राजपूत महिला ये नृत्य करती तो उसको लूर कह देंगे। झुमरिया छोटी बालिकाएं, जो कुंवारी बालिकाएं हैं, छोटी बालिकाएं, उनकी द्वारा अगर घूमर नृत्य किया जाता तो वो झुमरिया कहलाएगा। और इसी प्रकार जो अन्य महिलाएं हैं, इनके अलावा जो महिलाएं करती हैं वो जो घूमर नृत्य होगा वो आपका घूमर कहलाएगा। तो ये घूमर नृत्य के प्रकार हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इस प्रकार से आपका घूमर नृत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं घुड़ला नृत्य की बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य देखिए क्षेत्र की बात करते हैं, मारवाड़ का लोक नृत्य है भाई। मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये, और मुख्य रूप से जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। इसे प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर कोमल कोठारी को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो डॉक्टर कोमल कोठारी को। ये नृत्य कैसे किया जाता है भाई? एक बार क्या हुआ था तो उस समय जब हम जोधपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर सातलदेव जो थे, यहाँ से जोधपुर के अंतर्गत यहाँ पर पिपाड़ नामक शहर था, वहाँ से 140 कन्याओं को यहाँ से उठाकर ले गया घुड़लेखा जो सेनापति था। ये घुड़लेखा 140 कुंवारी कन्याओं को उठा करके ले गया और इनको छुड़ाने का काम वो सातलदेव ने किया था। और उस समय ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे सातलदेव। और फिर जो कुंवारी कन्याएं थी, महिलाएं थी, इन्होंने क्या किया, जो घुड़लेखा था इसका सर काट करके उसमें छेद करके और उनको सिर पे रख करके इन्होंने नृत्य किया था। तो उसी के फेमस में ये घुड़ला नृत्य हो गया। किसकी याद में किया जाता है? तो आपको याद रखना सातलदेव की याद में किया जाता है। कैसे करते हैं भाई? छिद्रित मटके पर दीपक रख करके किया जाने वाला नृत्य ये। छिद्रित मटका है उसके ऊपर दीपक रखते हैं और फिर इस नृत्य को करते हैं। अविवाहित महिलाएं हैं या अविवाहित जो युवतियां हैं उनकी द्वारा ये नृत्य किया जाता है।
कब किया जाता? तो चैत्रकृष्ण अष्टमी यानी कि जिसे हम शीतलाष्टमी कहते हैं, तो शीतलाष्टमी के पर्व पर ये नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। घुड़ला नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है और कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद में आता अग्नि नृत्य। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया भाई। अग्नि नृत्य की बात करते हैं तो ये कतरियासर बीकानेर में किया जाता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कतरियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य पीठ मानी जाती है ना, वो कतरियासर बीकानेरी है। तो यहाँ पर कैसे करते हैं भाई? ये जलते या धधकते हुए जो अंगारे होते हैं उन पर नंगे पाँव होकर के चलना या उस पर चल कर के नृत्य करते हैं। यानी क्या करते हैं, जो अग्नि है ना, अग्नि के यहाँ पर जलते हुए धधकते हुए जो अंगारे होते हैं उन पे नंगे पाँव यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। करते कौन है? तो जसनाती संप्रदाय के जो जसनाती सिद्ध होते हैं, जसनाती सिद्ध यानी कि जिन्होंने जसनाती संप्रदाय ले रखा है, तो वो जो जसनाती सिद्ध होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। ये जो अंगारों का जो ढेर होता है ना, अंगारों का ढेर, उसको तो धूणा कहते हैं और उन अंगारों को मतीरा कहा जाता है। ये बन सकते हैं भाई अलग से क्वेश्चन। पुरुष प्रधान नृत्य यानी कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और नृत्य करते करते हुए इनके द्वारा एक उद्घोष किया जाता है, वो है फतेह फतेह का। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया ये कि अग्नि नृत्य करते समय पुरुषों के द्वारा या जसनाती सिद्ध के द्वारा कौन से शब्दों या किसका उद्घोष किया जाता? तो फतेह फतेह का। वाद्य यंत्र बजाया जाता है यहाँ पर नगाड़ा। और इसको संरक्षण किनका प्राप्त था भाई? अग्नि नृत्य को महाराजा गंगा सिंह का संरक्षण प्राप्त था, जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे तात्कालीन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। ये है आपका अग्नि नृत्य। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा जो बता रहा हूँ ना। देखिए अभी तक जो पीछे के एग्जाम देखे ना, तो उनमें उठा करके देख लेना और इनसे ज़्यादा जानकारी भी आपको इनकी नहीं मिलेगी। ढोल नृत्य की बात करते हैं तो एक प्रकार का ये पेशेवर नृत्य है भाई, यानी कि जो इनमें निपुण होते हैं ना वो ये नृत्य कर पाते हैं और ये जालोर जिले का फेमस नृत्य है। प्रकाश में लाने का श्रेय वो डॉक्टर जयनारायण व्यास को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर कोमल कोठारी को दिया जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो डॉक्टर जयनारायण व्यास को दिया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये। और ढोल बजाने की जो शैली, यहाँ पर वाद्य यंत्र ढोल का उपयोग किया जाता है और इस ढोल बजाने की जो शैली होती है ना, उसको हम थाकना शैली कहते हैं। ये पूछा जा सकता है, थाकना शैली कहा जाता है। तो ये आपका हो गया भाई ढोल नृत्य। अब बात करते हैं बम्ब नृत्य की। बम्ब नृत्य जो होता है ये मेवात क्षेत्र का फेमस है भाई। मेवात क्षेत्र का फेमस है बम्ब नृत्य। यहाँ पर देखें तो अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर और डींग। देखिए अभी पीछे ना थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है जिलों में। 50 जिलों से ये 41 जिलों पर आ गए हमारा राजस्थान, और संभाग वो 7 कर दिए हैं। तो ये जो जिले हैं ना, ये खैरथल, तिजारा और डींग, ये ऐसे के ऐसे ही हैं। कुछ जिले हैं वो मिक्स कर दिए गए हैं वापस। तो यहाँ पर जब मेवात क्षेत्र की बात आती है तो ये 4 जिले आते हैं इसमें, अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर और डींग। और इनका ये बम नृत्य फेमस है भाई यहाँ का। और ये कब करते हैं? तो नई फसल के आगमन पर किया जाता है और साथ में गीत भी गाया जाता है। गीत कौन सा गाया जाता है? रसिया गीत गाया जाता है और इसी कारण से इसका अन्य नाम हो जाएगा बम्ब रसिया। ओके, महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, मतलब ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। वाद्य यंत्र यहाँ पर देखिए जो काम में ले जाता है उसको बम्ब, टामक या दमाया कहते हैं भाई। तो ये बम्ब नृत्य आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और जो मेवात क्षेत्र का फेमस नृत्य है भाई, मेवात क्षेत्र का फेमस नृत्य है। इसके बाद में बात करते हैं लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया भाई पहले, ठीक है ना। लांगुरिया नृत्य जो होता है ये किस क्षेत्र का फेमस है भाई? करौली क्षेत्र का फेमस है। डांग क्षेत्र जो करौली का, चंबल नदी का जो बहाव जो क्षेत्र है ना, जहाँ पर चंबल नदी बहती है, तो वहाँ पर जो उबड़ खाबड़ जगह है उसी को हम डांग क्षेत्र कहते हैं। और करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। और ये जो नृत्य है लांगुरिया नृत्य, ये केला देवी की आराधना में किया जाता है। केला देवी की आराधना में किया जाता है। और वहाँ पर करौली के अंदर केला देवी का जो लक्खी मेला भरता है ना, उस लक्खी मेले का आकर्षण जो होता है वो यही नृत्य होता है, लांगुरिया नृत्य। कब भरता है? ये जो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन भरता है। दोबारा से देख लेना, केला देवी की आराधना पे किया जाता है। और केला देवी में वहाँ पर जो लक्खी मेला भरता है करौली में, उस लक्खी मेले का आकर्षण क्या होता है? लांगुरिया नृत्य होता है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। पुरुष व महिला दोनों मिलकर के ये करते हैं, मतलब युगल नृत्य है, धार्मिक नृत्य है। और वाद्य यंत्र यहाँ पर देखिए नगाड़ा, ताशा व बीन तारा ये उपयोग में लिए जाते हैं। और गीत भी गाया जाता है साथ में, उसको भी हम लांगुरिया गीत कहते हैं भाई।
तो ये आपका लांगुरिया नृत्य हो जाएगा, जो करौली का फेमस है, केला देवी की आराधना में किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना भाई यहाँ से। चंग या डफ नृत्य की बात करते हैं तो ये शेखावाटी क्षेत्र का फेमस नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है और वाद्य यंत्र यहाँ पर चंग काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ज्यादातर नृत्यों के क्षेत्र पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना, तो क्षेत्र जरूर ध्यान में रख लेना। गिद्दड़ नृत्य की बात करते हैं तो गिद्दड़ नृत्य भी आपका कहाँ का फेमस है, शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है, होली के अवसर पर किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा, जब होली आती है ना फाल्गुन पूर्णिमा को, तो उस समय किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है भाई। ये देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यही हो जाएगा, त्योहार पूछ ले जाते हैं तो होली कब मनाई जाती है, तो फाल्गुन पूर्णिमा को, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं एक दूसरे को जोड़ करके। पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाओं का किरदार भी इस समय पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई, तो यहाँ पर जो महिलाओं का किरदार है वो समय पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ये आपका गिद्दड़ नृत्य कहलाता है, शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है। कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य ये चूरू का फेमस है भाई, पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मतलब जो इस नृत्य में निपुण होती है उन्हीं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। राह चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। एक मिनट रुकना भाई। राह चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है, कबूतरी नृत्य, और कहाँ का, ये चूरू क्षेत्र का फेमस नृत्य है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ का फेमस है और विवाह के अवसर पर किया जाता है, और इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो मशक है और पुरुष प्रधान नृत्य है ये। इसके बाद में हम डफ नृत्य की बात करते हैं। डफ नृत्य का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र है, और किस अवसर पर किया जाता है, तो बसंत पंचमी पे डफ नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र यहाँ पर डफ और मजीरे हैं, ये वाद्य यंत्र के रूप में किए जाते हैं। कहाँ का फेमस है, शेखावाटी का। ठीक है, इसके बाद में हम नाहर नृत्य की बात करते हैं। नाहर नृत्य और साथ में गरबा नृत्य, इन दोनों को बात कर लेते हैं। मांडल क्षेत्र का फेमस है, मांडल कहाँ है, भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा का फेमस नृत्य है नाहर नृत्य। होली के 13वें दिन के बाद में ये नृत्य किया जाता है, और यहाँ पर सवांग किया जाता है। सवांग मतलब दूसरे की वेशभूषा धारण करना, तो यहाँ पर एक मनुष्य या पुरुष के द्वारा शेर का वेशभूषा धारण की जाती है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये मुगल बादशाह शाहजहाँ के आगमन पे उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है, नाहर नृत्य। ठीक है, जिसमें शेर का सवांग किया जाता है। गरबा नृत्य की बात करते हैं तो ये मूलतः गुजरात का है, और राज्य में वागड़ क्षेत्र जो है, वागड़ क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं, तो वहाँ का जो फेमस क्षेत्र है वो गरबा नृत्य वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। देवी उपासना व राधा कृष्ण के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, और उसी के समय ये नृत्य किया जाता है। भाई आपने गरबा नृत्य देखा होगा। चरकुला नृत्य की बात करते हैं तो चरकुला नृत्य ये यूपी का है मूलतः, लेकिन राज्य की बात करते तो पूर्वी राजस्थान में किया जाता है, जैसे भरतपुर, डींग, धौलपुर जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर ये चरकुला नृत्य किया जाता है। प्रारंभ में शुरुआत में जो बैलगाड़ी का पहिया होता था ना, वर्तमान तो बैलगाड़ी मिलती नहीं है भाई, तो प्रारंभ में जब बैलगाड़ी के पहिए हुआ करते थे तो उसके ऊपर 108 दीपक रख करके किया जाने वाला नृत्य सर पे रखते थे और 108 दीपक जलाते थे, तो ऐसा जो नृत्य किया जाता था ये चरकुला नृत्य कहलाता है भाई। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्या करते हैं, कोई भी धातु का बर्तन रखते हैं और उसके ऊपर दीपक जला करके और सर पर रख करके महिलाएं ये नृत्य करती है, और कृष्ण राधा प्रेम का प्रतीक है भाई ये नृत्य, चरकुला नृत्य। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हिंडोला नृत्य की बात करते हैं तो ये भी पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर की तरफ किया जाता है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ये नृत्य किया जाता है, हिंडोला नृत्य। युगल नृत्य है, यानी कि पुरुष महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य ये चोटन बाड़मेर का फेमस है भाई। युगल नृत्य ये भी, और ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कृष्ण जन्माष्टमी पर बाड़मेर की तरफ किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा, कानूड़ा नृत्य। कीलियो बोरियो नृत्य, कीलियो बोरियो नृत्य तो पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र की तरफ ये किया जाता है। जब दामाद या जवाई है वो घर पे आते हैं तो उसकी खुशी के अंदर एक तो वो जो
जिसका जुआई है ना वो माताजी, ससुराल में जो माताजी है उनके द्वारा, यानी कि लड़की की माँ और जो अन्य महिलाएं वहाँ पे उपस्थित होती है उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको कीलियो बोरियो नृत्य कहते हैं। तो दामाद या जुआई के ससुराल आने की खुशी में लड़की की माँ व अन्य महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कीलियो बोरियो नृत्य हो जाएगा। थाली नृत्य, तो ये मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है, पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। अंगुली पर तेज गति से थाली घुमाते हुए नृत्य करते हैं। ये तो आपने देखा होगा पता नहीं कितनी बार, पाबूजी के भक्तों के द्वारा अंगुली के ऊपर थाली रख करके उसको तेज घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र रावण हत्था काम में लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका थाली नृत्य जो मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है। मयूर नृत्य की बात करते हैं। मयूर नृत्य या इसे भैरव नृत्य भी कहा जाता है। ब्यावर जिला, देखिए ब्यावर यथावत जिला है, केकड़ी को मिला दिया गया है अजमेर में लेकिन ब्यावर को नहीं मिलाया, तो ब्यावर जिला है, यहाँ का फेमस है मयूर नृत्य या भैरव नृत्य। ये क्या हुआ था कि टोडरमल के राजा बनने की खुशी में बिरबल ने एक बार उस समय नृत्य किया था। जब टोडरमल राजा बने थे, ये अकबर के दरबार में हुआ करते थे, तो उस समय बिरबल ने यह नृत्य किया था। तो उसी के समय से चलता आ रहा मयूर नृत्य या भैरव नृत्य। इसमें होता क्या कि बिरबल का पात्र निभाने वाला एक तो पुरुष होता है और एक बन जाता है टोडरमल, और फिर उसके स्वागत में बिरबल के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और विशेषकर ये जो बादशाह का मेला भरता ना, कहाँ पर भरता? ब्यावर जिले में। तो बादशाह के मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मयूर नृत्य या भैरव नृत्य, याद रख लेना भाई। ये खारी नृत्य की बात करते हैं तो ये अलवर क्षेत्र का फेमस है, विशेषकर मेवात का। तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब लड़की को विदाई दी जाती है तो उस समय दुल्हन की विदाई के समय जो इनकी सहेलियाँ होती है उनके द्वारा जो मनमोहक नृत्य किया जाता है वो आपका खारी नृत्य कहलाता है। नाम पे मत जाना, नाम का मतलब तो खारी मतलब खारा नृत्य नहीं है, मनमोहक जो मन को मोहित कर ले, ऐसा नृत्य वो सहेलियों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से एक नृत्य और रह गया भाई, ये ढोला मारू। ये एक बार मैं बता देता हूँ, बाद में देखेंगे। तो जो अभी हमने आज बात की है ना, आज हमने राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्यों की, ये देखिए हमने नृत्य सभी पढ़े थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हम व्यावसायिक, जातीय और जनजातीय नृत्यों की बात करेंगे। आज हमने राज्य के क्षेत्रीय नृत्यों की बात करी है, घूमर, घुड़ला, अग्नि नृत्य। इसके अलावा हम ढोल नृत्य, बम्ब नृत्य, लांगुरिया नृत्य, चंग या डफ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, कबूतरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य, डफ नृत्य, नाहर नृत्य, गरबा नृत्य, चरकुला नृत्य, हिंडोला, कानूड़ा, कीलियो बोरियो नृत्य, थाली नृत्य, मयूर या भैरव नृत्य और खारी नृत्य। और अंतिम आता है आपका ढोला मारू, और इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी हम साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ढोला मारू जो RTDC होटल कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो ये कहाँ भाई? बीकानेर में ढोला मारू RTDC होटल। ढोला मारू जो नृत्य है ये झालावाड़ का फेमस है भाई, ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू जो गीत है ये सिरोही में गाया जाता है। ढोला मारू का जो चित्र है ये मारवाड़ व जोधपुर शैली में निर्मित है। जोधपुर शैली में ढोला मारूरी बात एक रचना है। ढोला मारूरी बात ये रचना कुशाल चंद्र की है भाई, ये भी याद रख लेना। और ढोला मारू कॉम्प्लेक्स जो है ये जैसलमेर में। देख कितने सारे फैक्ट आ जाते हैं ढोला मारू नाम से ही, और वो सभी मैंने आपको बता दिए। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज हमने यहाँ पर राजस्थान के जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, एक तो हमने कथक नृत्य की बात की, शास्त्रीय नृत्य, एक हम लोक नृत्य की बात करी, घूमर, और इसके बाद में लोक नृत्य को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उनका ब्रीफ वीडियो देखा, और उसके बाद में जितने भी क्षेत्रीय नृत्य हैं उन सभी की यहाँ पर हमने बात की थी। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में जो और रह गए ना उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्लास में आपकी नृत्य कला यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।